उसकी कौम के सरदारों ने, जो अपनी बड़ाई के घमंड में पड़े थे, उससे कहा कि ए शुएब, हम तुझे और उन लोगों को जो तेरे साथ ईमान लाए हैं अपनी बस्ती से निकाल देंगे, वरना तुम लोगों को हमारे पंथ में वापस आना होगा। शुएब ने जवाब दिया, क्या जबरदस्ती हमें फेरा जाएगा चाहे हम राजी ना हों? हम अल्लाह पर झूठ गढ़ने वाले होंगे अगर तुम्हारे पंथ में पलट आएं, जबकि अल्लाह हमें उससे छुटकारा दे चुका है। हमारे लिए तो उसकी ओर पलटना अब किसी तरह संभव नहीं है। ये और बात है कि अल्लाह हमारा रब ही ऐसा चाहे। हमारे रब का ज्ञान हर चीज पर हावी है, उसी पर हमने भरोसा कर लिया है। ऐ रब, हमारे और हमारी कौम वालों के बीच ठीक ठाक फैसला कर दे और तू सबसे अच्छा फैसला करने वाला है। उसकी कौम के सरदारों ने, जो उसकी बात मानने से इनकार कर चुके थे, आपस में कहा, अगर तुम शुएब के अनुयायी हुए तो बर्बाद हो जाओगे। मगर हुआ ये कि एक दहला देने वाली आफत ने उनको आ पकड़ा और वे अपने घरों में औंधे पड़े के पड़े रह गए। जिन लोगों ने शुएब को झुठलाया वे ऐसे मिटे कि मानो कभी उन घरों में बसे ही न थे। शुएब को झुठलाने वाले ही आखिरकार बर्बाद होकर रहे। और शुएब ये कहकर उनकी बस्तियों से निकल गया कि ए कौम के भाइयों, मैंने अपने रब के संदेश तुम्हें पहुंचा दिए और तुम्हारा हित चाहने का हक अदा कर दिया। अब मैं उस कौम पर कैसे अफसोस करूं जो सत्य को स्वीकार करने से इनकार करती है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने किसी बस्ती में नबी भेजा हो और उस बस्ती के लोगों को पहले तंगी और कठिनाई में डाला ना हो, इस ख्याल से कि शायद वे विनम्रता पर उतर आएं। फिर हमने उनकी बदहाली को खुशहाली से बदल दिया, यहां तक कि वे खूब फले फूले और कहने लगे कि हमारे पूर्वजों पर भी अच्छे और बुरे दिन आते ही रहे हैं। आखिरकार हमने उन्हें अचानक पकड़ लिया और उन्हें खबर तक न हुई। अगर बस्तियों के लोग ईमान लाते और तकवा की नीति अपनाते तो हम उन पर आसमान और जमीन से बरकतों के द्वार खोल देते, मगर उन्होंने तो झुठलाया। अतः हमने उस बुरी कमाई के हिसाब में उन्हें पकड़ लिया जो वे समेट रहे थे। फिर क्या बस्तियों के लोग अब इससे निर्भय हो गए हैं कि हमारी पकड़ कभी अचानक उन पर रात के समय न आ जाएगी जबकि वे सोए पड़े हों? या वे निश्चिंत हो गए हैं कि हमारा मजबूत हाथ कभी अचानक उन पर दिन के समय न पड़ेगा जबकि वे खेल रहे हों? क्या ये लोग अल्लाह की चाल से निर्भय हैं? हालांकि अल्लाह की चाल से वही कौम निर्भय होती है जो तबाह होने वाली हो। और क्या उन लोगों को जो पिछले जमीन में बसने वालों के बाद जमीन के वारिस होते हैं, इस तथ्य ने कुछ शिक्षा न दी कि अगर हम चाहें तो उनके गुनाहों पर उन्हें पकड़ सकते हैं, मगर वे शिक्षाप्रद सच्चाइयों की उपेक्षा करते हैं और हम उनके दिलों पर ठप्पा लगा देते हैं, फिर वे कुछ नहीं सुनते। ये कौमें जिनकी कहानियां हम तुम्हें सुना रहे हैं तुम्हारे सामने मिसाल के तौर पर मौजूद हैं। उनके रसूल उनके पास खुली खुली निशानियां लेकर आए, मगर जिस चीज को वे एक बार झुठला चुके थे फिर उसे वे मानने वाले न थे। देखो, इस तरह हम सत्य के इनकार करने वालों के दिलों पर ठप्पा लगा देते हैं। हमने उनमें से ज्यादातर में प्रतिज्ञा का कोई निर्वाह न पाया, बल्कि ज्यादातर को उल्लंघनकारी ही पाया। फिर उन कौमों के बाद जिनका उल्लेख ऊपर किया गया, हमने मूसा को अपनी निशानियों के साथ फिरौन और उसकी कौम के सरदारों के पास भेजा, मगर उन्होंने भी हमारी निशानियों के साथ जुल्म किया। तो देखो उन फसादियों का क्या अंजाम हुआ। मूसा ने कहा, ए फिरौन, मैं सारे जहान के मालिक की ओर से भेजा हुआ आया हूं। मेरा पद यही है कि अल्लाह का नाम लेकर कोई बात सत्य के सिवा न कहूं। मैं तुम लोगों के पास तुम्हारे रब की ओर से स्पष्ट नियुक्ति प्रमाण लेकर आया हूं, अतः तू इस्राएल की संतान को मेरे साथ भेज दे। फिरौन ने कहा, अगर तू कोई निशानी लाया है और अपने दावे में सच्चा है तो उसे पेश कर। मूसा ने अपनी लाठी फेंकी और अचानक वो एक जीता जागता अजगर था। उसने अपनी जेब से हाथ निकाला और सब देखने वालों के सामने वो चमक रहा था। इस पर फिरौन की कौम के सरदारों ने आपस में कहा कि यकीनन ये आदमी बड़ा माहिर जादूगर है, तुम्हें तुम्हारी जमीन से बेदखल करना चाहता है। अब कहो क्या कहते हो। फिर उन सब ने फिरौन को मशविरा दिया कि उसे और उसके भाई को इंतजार में रखिए और सारे नगरों में हर कारे भेज दीजिए कि हर माहिर जादूगर को आपके पास ले आएं। अतएव जादूगर फिरौन के पास आ गए। उन्होंने कहा, अगर हम विजयी हुए तो हमें इसका प्रतिदान तो जरूर मिलेगा।
फिरौन ने जवाब दिया, हाँ, और तुम राज दरबार के पार्श्ववर्ती यानी करीबी होगे। फिर उन्होंने मूसा से कहा, तुम फेंकते हो या हम फेंकें? मूसा ने जवाब दिया, तुम ही फेंको। उन्होंने जो अपने अक्षर फेंके तो निगाहों पर जादू और दिलों को भयभीत कर दिया और बड़ा ही जबरदस्त जादू बना लाए। हमने मूसा को इशारा किया कि फेंक अपनी लाठी। उसका फेंकना था कि देखते ही देखते वो इनके इस झूठे तिलस्म को निगलता चला गया। इस तरह जो सत्य था वो सिद्ध हुआ और जो कुछ उन्होंने बना रखा था वो मिथ्या होकर रह गया। फिरौन और उसके सभी साथी मुकाबले के मैदान में हार गए और विजयी होने के बदले उल्टे अपमानित हो गए। और जादूगरों का हाल ये हुआ कि मानो किसी चीज ने भीतर से उन्हें सजदे में गिरा दिया। कहने लगे, हमने मान लिया सारे जहान के रब को, उस रब को जिसे मूसा और हारून मानते हैं। फिरौन ने कहा, तुम उस पर ईमान ले आए इससे पहले कि मैं तुम्हें अनुमति दूं। यकीनन ही ये कोई खुफिया साजिश थी जो तुम लोगों ने इस राजधानी में की ताकि इसके मालिकों को सत्ता से हटा दो। अच्छा, तो इसका नतीजा अब तुम्हें मालूम हुआ जाता है। मैं तुम्हारे हाथ पांव उल्टी दिशाओं से कटवा दूंगा और इसके बाद तुम सबको सूली पर चढ़ाऊंगा। उन्होंने जवाब दिया, हर हाल में हमें पलटना अपने रब ही की ओर है। तू जिस बात का हमसे बदला लेना चाहता है वो इसके सिवा कुछ नहीं कि हमारे रब की निशानियां जब हमारे सामने आ गईं तो हमने उन्हें मान लिया। ऐ रब, हम पर सब्र उंडेल दे और हमें दुनिया से उठा तो इस हाल में कि हम तेरे आज्ञाकारी हों। फिरौन ने उसकी कौम के सरदारों से कहा, क्या तू मूसा और उसकी कौम को यूं ही छोड़ देगा कि देश में बिगाड़ फैलाएं और वे तेरी और तेरे पूज्य प्रभुओं की बंदगी छोड़ बैठें? फिरौन ने जवाब दिया, मैं उनके बेटों को कत्ल कराऊंगा और उनकी औरतों को जीता रहने दूंगा। हमारी सत्ता की पकड़ उन पर मजबूत है। मूसा ने अपनी कौम से कहा, अल्लाह से मदद मांगो और सब्र करो। जमीन अल्लाह की है, अपने बंदों में से जिसको चाहता है उसका वारिस बना देता है और आखिरी कामयाबी उन्हीं के लिए है जो उससे डरते हुए काम करें। उसकी कौम के लोगों ने कहा, तेरे आने से पहले भी हम सताए जाते थे और अब तेरे आने पर भी सताए जा रहे हैं। उसने जवाब दिया, करीब है वो समय कि तुम्हारा रब तुम्हारे दुश्मन को तबाह कर दे और तुमको जमीन में अधिकारी यानी खलीफा बनाए। फिर देखे कि तुम कैसे कर्म करते हो। हमने फिरौन के लोगों को कई साल तक अकाल और उपज की कमी की हालत में रखा कि शायद उनको होश आए, मगर उनकी हालत ये थी कि जब अच्छा समय आता तो कहते कि हम इसी के अधिकारी हैं और जब बुरा समय आता तो मूसा और उसके साथियों को अपने लिए अपशकुन ठहराते। हालांकि वास्तव में उनका अपशकुन तो अल्लाह के पास था, मगर उनमें से ज्यादातर ज्ञानहीन थे। उन्होंने मूसा से कहा कि तू हम पर जादू चलाने के लिए चाहे कोई निशानी ले आए, हम तो तेरी बात मानने वाले नहीं हैं। आखिरकार हमने उन पर तूफान भेजा, टिड्डी दल छोड़े, सुरसुरियां फैलाईं, मेंढक निकाले और खून की बारिश की। ये सब निशानियां अलग अलग करके दिखाईं, मगर वे सरकशी ही दिखाए चले गए और वे बड़े ही अपराधी लोग थे। जब कभी उन पर विपत्ति आती तो कहते, ए मूसा, तुझे अपने रब की ओर से जो पद प्राप्त है उसके आधार पर हमारे लिए दुआ कर। अगर इस बार तू हम पर से ये विपत्ति टलवा दे तो हम तेरी बात मान लेंगे और इस्राएल की संतान को तेरे साथ भेज देंगे। मगर जब हम उन पर से अपना अजाब एक नियत समय तक के लिए, जिस तक हर हाल में वे पहुंचने वाले थे, हटा लेते तो वे एकदम अपनी प्रतिज्ञा से फिर जाते। तब हमने उनसे बदला लिया और उन्हें समुद्र में डुबा दिया, क्योंकि उन्होंने हमारी निशानियों को झुठलाया था और उनसे बेपरवाह हो गए थे। और उनकी जगह हमने उन लोगों को जो कमजोर बनाकर रखे गए थे उस भूभाग के पूरब और पश्चिम का उत्तराधिकारी बना दिया, जिसे हमने बरकतों से मालामाल किया था। इस तरह इस्राएल की संतान के प्रति तेरे रब का अच्छा वादा पूरा हुआ, क्योंकि उन्होंने सब्र से काम लिया था और हमने फिरौन और उसकी कौम का वो सब कुछ बर्बाद कर दिया जो वे बनाते और चढ़ाते थे। इस्राएलियों को हमने समुद्र से पार करा दिया। फिर वे चले और रास्ते में एक ऐसी कौम के पास से होकर गए जो अपनी कुछ मूर्तियों की भक्त बनी हुई थी। कहने लगे, ए मूसा, हमारे लिए भी कोई ऐसा ही पूज्य बना दे जैसे कि इन लोगों के पूज्य हैं। मूसा ने कहा, तुम लोग बड़ी नादानी की बातें करते हो।
ये लोग जिस तरीके का पालन कर रहे हैं वो तो बर्बाद होने वाला है, और जो कर्म वे कर रहे हैं वो सर्वथा व्यर्थ है। फिर मूसा ने कहा, क्या मैं अल्लाह के सिवा कोई पूज्य तुम्हारे लिए तलाश करूं? हालांकि वो अल्लाह ही है जिसने तुम्हें दुनिया भर की कौमों के मुकाबले में श्रेष्ठता प्रदान की है। और अल्लाह कहता है, वो समय याद करो जब हमने फिरौनियों से तुम्हें छुटकारा दिलाया, जिनका हाल ये था कि तुम्हें दर्दनाक अजाब में डाले रखते थे, तुम्हारे बेटों को कत्ल करते और तुम्हारी औरतों को जिंदा रहने देते थे, और इसमें तुम्हारे रब की ओर से तुम्हारी बड़ी परीक्षा थी। हमने मूसा को 30 रात दिन के लिए सीना पहाड़ पर बुलाया और बाद में 10 दिन और बढ़ा दिए। इस तरह उसके रब की निर्धारित अवधि पूरे 40 दिन हो गई। मूसा ने चलते हुए अपने भाई हारून से कहा, मेरे पीछे तुम मेरी कौम में मेरी जगह रहना और ठीक काम करते रहना, और बिगाड़ पैदा करने वालों के तरीके पर न चलना। जब वो हमारे निश्चित किए हुए समय पर पहुंचा और उसके रब ने उससे बातचीत की तो उसने प्रार्थना की कि ए रब, मुझे देखने की शक्ति दे कि मैं तुझे देखूं। कहा, तू मुझे नहीं देख सकता, हां तनिक सामने के पहाड़ की ओर देख, अगर वो अपनी जगह स्थिर रह जाए तो अलबत्ता तू मुझे देख सकेगा। तो उसका रब जब पहाड़ पर आलोकित हुआ तो उसे चकनाचूर कर दिया और मूसा मूर्छित होकर गिर पड़ा। जब होश में आया तो बोला, पाक है तेरी जात, मैं तेरे सामने तौबा करता हूं और सबसे पहले ईमान लाने वाला मैं हूं। कहा, ए मूसा, मैंने सब लोगों के मुकाबले में तुझे प्राथमिकता देकर तुझे चुना कि मेरी पैगंबरी करे और मुझसे बातचीत करे, अतः जो कुछ मैं तुझे दूं उसे ले और कृतज्ञता दिखा। इसके बाद हमने मूसा को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के बारे में नसीहत और हर पहलू से संबंधित आदेश स्पष्ट आदेश पट्टिकाओं पर लिख कर दे दिया और उससे कहा, इन आदेशों को मजबूत हाथों से संभाल और अपनी कौम को हुक्म दे कि उनके उत्तम आशय का अनुपालन करें। जल्द ही मैं तुम्हें अवज्ञाकारियों के घर दिखाऊंगा। मैं अपनी निशानियों से उन लोगों की निगाहें फेर दूंगा जो नाहक जमीन में बड़े बनते हैं। वे चाहे कोई निशानी देख लें, कभी उस पर ईमान नहीं लाएंगे। अगर सीधा मार्ग उनके सामने आए तो उसे अपनाएंगे नहीं, और अगर टेढ़ा मार्ग दिखाई दे तो उस पर चल पड़ेंगे, इसलिए कि उन्होंने हमारी निशानियों को झुठलाया और उनसे बेपरवाही करते रहे। हमारी निशानियों को जिस किसी ने झुठलाया और आखिरत की पेशी का इनकार किया, उसका सारा किया धरा अकारथ गया। क्या लोग इसके सिवा कुछ और बदला पा सकते हैं कि जैसा करें वैसा भरें? मूसा के पीछे उसकी कौम के लोगों ने अपने जेवरों से एक बछड़े का पुतला बनाया जिसमें से बैल की सी आवाज निकलती थी। क्या उन्हें दिखाई न देता था कि वो न उनसे बोलता है, न किसी मामले में उनका मार्गदर्शन करता है? मगर फिर भी उन्होंने उसे पूज्य बना लिया और वे बड़े जालिम थे। फिर जब उनके धोखा खाने का भ्रम टूट गया और उन्होंने देख लिया कि वास्तव में वे पथभ्रष्ट हो गए हैं, तो कहने लगे कि अगर हमारे रब ने हम पर दया न की और हमें माफ न किया तो हम तबाह हो जाएंगे। उधर से मूसा क्रोध और दुख से भरा हुआ अपनी कौम की ओर पलटा। आते ही उसने कहा, बहुत बुरा उत्तराधिकार निभाया तुम लोगों ने मेरे पीछे। क्या तुम इतना भी सब्र से काम न ले सके कि अपने रब के आदेश का इंतजार कर लेते? और तख्तियां फेंक दी और अपने भाई हारून के सिर के बाल पकड़कर उसे खींचा। हारून ने कहा, ए मेरी मां के बेटे, इन लोगों ने मुझे दबा लिया और करीब था कि मुझे मार डालते, अतः तू दुश्मनों को मुझ पर हंसने का मौका न दे और इस जालिम गिरोह के साथ मुझे सम्मिलित न कर। तब मूसा ने कहा, ए रब, मुझे और मेरे भाई को माफ कर और हमें अपनी दयालुता में दाखिल कर, तू सबसे बढ़कर दयावान है। जवाब में कहा गया कि जिन लोगों ने बछड़े को पूज्य बनाया वे जरूर अपने रब के गजब में गिरफ्तार होकर रहेंगे और दुनिया की जिंदगी में अपमानित होंगे। झूठ गढ़ने वालों को हम ऐसी ही सजा देते हैं, और जो लोग बुरे कर्म करें फिर तौबा कर लें और ईमान ले आएं तो यकीनन इस तौबा और ईमान के बाद तेरा रब माफ करने वाला और दयावान है। फिर जब मूसा का गुस्सा ठंडा हुआ तो उसने उन तख्तियों को उठा लिया जिनके लेख में मार्गदर्शन और दयालुता थी उन लोगों के लिए जो अपने रब से डरते हैं, और उसने अपनी कौम के 70 आदमियों को चुना ताकि वे उसके साथ हमारे नियत किए हुए समय पर हाजिर हों।
जब उन लोगों को एक प्रचंड भूकंप ने आ पकड़ा तो मूसा ने निवेदन किया, ए मेरे सरकार, आप चाहते तो पहले ही इनको और मुझे तबाह कर सकते थे। क्या आप उस अपराध में जो हम में से कुछ नादानों ने किया था, हम सबको तबाह कर देंगे? ये तो आपकी डाली हुई एक परीक्षा थी, जिसके द्वारा आप जिसे चाहते हैं गुमराही में डाल देते हैं और जिसे चाहते हैं राह पर लगा देते हैं। हमारे सरपरस्त तो आप ही हैं, अतः हमें माफ कर दीजिए और हम पर दया कीजिए। आप सबसे बढ़कर माफ करने वाले हैं। और हमारे लिए इस दुनिया की भलाई भी लिख दीजिए और आखिरत की भी, हम आपकी ओर पलट आए। जवाब में कहा गया, सजा तो मैं जिसे चाहता हूं देता हूं, मगर मेरी दयालुता हर चीज पर छाई हुई है और उसे मैं उन लोगों के हक में लिखूंगा जो नाफरमानी से बचेंगे, ज़कात देंगे और मेरी आयतों पर ईमान लाएंगे। अतः आज ये दयालुता उन लोगों का हिस्सा है जो इस पैगंबर उम्मी नबी का अनुसरण करें, जिसका जिक्र उन्हें अपने यहां तौरात और इंजील में लिखा हुआ मिलता है। वो उन्हें नेकी का हुक्म देता है, बुराई से रोकता है, उनके लिए पाक चीजें हलाल और नापाक चीजें हराम करता है और उन पर से वो बोझ उतारता है जो उन पर लदे हुए थे और वे बंधन खोलता है जिनमें वे जकड़े हुए थे। अतः जो लोग इस पर ईमान लाएं और इसकी सहायता और समर्थन करें और उस प्रकाश का अनुसरण ग्रहण करें जो इसके साथ अवतरित हुआ है, वही सफल होने वाले हैं। ए नबी मोहम्मद, कहो, ए इंसानों, मैं तुम सब की ओर उस अल्लाह का पैगंबर हूं जो जमीन और आसमानों की बादशाही का मालिक है। उसके सिवा कोई ईश्वर नहीं है। वही जिंदगी प्रदान करता है और वही मौत देता है। अतः ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके भेजे हुए उम्मी नबी पर जो अल्लाह और उसके आदेशों को मानता है, और उसके अनुयायी बनो। उम्मीद है तुम सीधा मार्ग पालोगे। मूसा की कौम में एक गिरोह ऐसा भी था जो हक के अनुसार मार्ग दिखाता और हक ही के अनुसार इंसाफ करता था। और हमने उस कौम को 12 घरानों में बांट करके उन्हें स्थायी गिरोहों का रूप दे दिया था। और जब मूसा से उसकी कौम ने पानी मांगा तो हमने उसको इशारा किया कि अमुक चट्टान पर अपनी लाठी मारो, तो उस चट्टान से यकायक 12 स्रोत फूट निकले और हर गिरोह ने अपने पानी लेने की जगह निश्चित कर ली। हमने उन पर बादल की छाया की और उन पर मन्न और सलवा उतारा। खाओ वे पाक भली चीजें जो हमने तुमको प्रदान की हैं। मगर इसके बाद उन्होंने जो कुछ किया तो हम पर जुल्म नहीं किया, बल्कि आप अपने ऊपर जुल्म करते रहे। याद करो वो समय जब उनसे कहा गया था कि इस बस्ती में जाकर बस जाओ और इसकी पैदावार से अपनी इच्छा अनुसार रोजी प्राप्त करो और हित्ततुन हित्ततुन कहते जाओ और शहर के दरवाजे में सजदा करते हुए दाखिल हो। हम तुम्हारी खताओं को माफ कर देंगे और उत्तम कारों को और भी ज्यादा देंगे। मगर जो लोग उनमें से जालिम थे, उन्होंने उस बात को जो उनसे कही गई थी बदल डाला और परिणाम ये हुआ कि हमने उनके जुल्म के बदले उन पर आसमान से अजाब भेज दिया। और तनिक इनसे उस बस्ती का हाल भी पूछो जो समुद्र के तट पर स्थित थी। उन्हें याद दिलाओ वो घटना कि वहां के लोग सब्त यानी सप्ताह के दिन ईश्वरीय आदेशों की अवहेलना करते थे, और ये कि मछलियां सब्त ही के दिन उभर उभर कर सतह पर उनके सामने आती थीं और सब्त के सिवा बाकी दिनों में नहीं आती थीं। ये इसलिए होता था कि हम उनकी अवज्ञाओं के कारण उनको परीक्षा में डाल रहे थे। और उन्हें ये भी याद दिलाओ कि जब उनमें से एक गिरोह ने दूसरे गिरोह से कहा था कि तुम ऐसे लोगों को क्यों नसीहत करते हो जिन्हें अल्लाह तबाह करने वाला या सख्त सजा देने वाला है, तो उन्होंने जवाब दिया था कि हम ये सब कुछ तुम्हारे रब के सामने अपने आप को निरपराध सिद्ध करने के लिए करते हैं और इस उम्मीद पर करते हैं कि शायद ये लोग उसकी अवज्ञा से बचने लगें। आखिरकार जब वे उन आदेशों को बिल्कुल ही भूल गए जो उन्हें याद कराए गए थे, तो हमने उन लोगों को बचा लिया जो बुराई से रोकते थे, और हमने बाकी सब लोगों को जो जालिम थे उनकी अवज्ञाओं पर भारी अजाब में पकड़ लिया। फिर जब वे पूरी सरकशी के साथ वही काम किए चले गए जिससे उन्हें रोका गया था, तो हमने कहा बंदर हो जाओ, अपमानित और तिरस्कृत। और याद करो जबकि तुम्हारे रब ने घोषणा कर दी कि वो क़यामत के दिन तक
लगातार ऐसे लोग इसराइलियों पर नियुक्त करता रहेगा जो इनको बहुत ही भारी अजाब देंगे। यकीनन तुम्हारा रब सजा देने में जल्दी करता है और यकीनन ही वो माफी और दया से भी काम लेने वाला है। हमने इनको जमीन में टुकड़े टुकड़े करके बहुत सी कौमों में बांट दिया। कुछ लोग इनमें नेक थे और कुछ इसके विपरीत, और हम इनको अच्छी और बुरी परिस्थितियों से परीक्षा में डालते रहे कि शायद ये पलट आएं। फिर अगली नस्लों के बाद ऐसे अयोग्य लोगों ने इनका स्थान लिया जो ईश्वरीय ग्रंथ के उत्तराधिकारी होकर इसी अधम संसार के लाभ समेटते हैं और कह देते हैं कि उम्मीद है हमें माफ कर दिया जाएगा। और अगर वही दुनिया की तुच्छ चीजें सामने आती हैं तो फिर लपक कर उसे ले लेते हैं। क्या इनसे किताब की प्रतिज्ञा नहीं कराई जा चुकी है कि अल्लाह के नाम पर वही बात कहें जो सत्य हो? और ये खुद पढ़ चुके हैं जो किताब में लिखा है। आखिरत का निवास स्थान तो अल्लाह का डर रखने वालों के लिए ही बेहतर है। क्या तुम इतनी सी बात नहीं समझते? जो लोग किताब की पाबंदी करते हैं और जिन्होंने नमाज कायम कर रखी है, यकीनन ऐसे नेक चलन लोगों का किया धरा हम अकारथ नहीं करेंगे। इन्हें वो समय भी कुछ याद है जबकि हमने पहाड़ को हिलाकर इन पर इस तरह छा दिया था कि मानो वो छतरी है, और ये समझ रहे थे कि वो इन पर आ पड़ेगा। और उस समय हमने इनसे कहा था कि जो किताब हम तुम्हें दे रहे हैं उसे मजबूती के साथ थामो, और जो कुछ उसमें लिखा है उसे याद रखो। उम्मीद है कि तुम गलत चाल से बचे रहोगे। और ए नबी, लोगों को याद दिलाओ वो समय जबकि तुम्हारे रब ने आदम के बेटों की पीठों से उनकी नस्ल को निकाला था और उन्हें खुद उनके ऊपर गवाह बनाते हुए पूछा था, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? उन्होंने कहा, जरूर आप ही हमारे रब हैं, हम इस पर गवाही देते हैं। ये हमने इसलिए किया कि कहीं तुम कयामत के दिन ये ना कह दो कि हम तो इस बात से बेखबर थे, या ये न कहने लगो कि शिर्क यानी बहुदेववाद का आरंभ तो हमारे बाप दादा ने हमसे पहले किया था और हम उसके पश्चात उनकी नस्ल से पैदा हुए। फिर क्या आप हमें उस अपराध में पकड़ते हैं जो गलतकार लोगों ने किया था? देखो, इस तरह हम निशानियां स्पष्ट रूप से पेश करते हैं और इसलिए करते हैं कि ये लोग पलट आएं। और ए नबी, इनके सामने उस व्यक्ति का हाल बयान करो जिसको हमने अपनी आयतों का ज्ञान प्रदान किया था, मगर वो उनकी पाबंदी से निकल भागा। आखिरकार शैतान उसके पीछे पड़ गया, यहां तक कि वो भटकने वालों में शामिल होकर रहा। अगर हम चाहते तो उसे उन आयतों के द्वारा उच्चता प्रदान करते, मगर वो तो जमीन ही की ओर झुक कर रह गया और अपनी वासना ही के पीछे पड़ा रहा। अतः उसकी हालत कुत्ते जैसी हो गई कि तुम उस पर आक्रमण करो तब भी जीभ लटकाए रहे, और उसे छोड़ दो तब भी जीभ लटकाए रहे। यही मिसाल है उन लोगों की जो हमारी आयतों को झुठलाते हैं। तुम ये किस्से इनको सुनाते रहो, शायद कि ये कुछ सोच विचार करें। बड़ी ही बुरी मिसाल है ऐसे लोगों की जिन्होंने हमारी आयतों को झुठलाया और वे अपने आप पर ही जुल्म करते रहे हैं। जिसे अल्लाह मार्ग दिखाए बस वही सीधा मार्ग पा सकता है, और जिसको अल्लाह अपने मार्गदर्शन से वंचित कर दे वही नाकाम व नामुराद होकर रहता है। और ये सत्य है कि बहुत से जिन्न और इंसान ऐसे हैं जिनको हमने जहन्नम ही के लिए पैदा किया है। उनके पास दिल हैं मगर वे उनसे सोचते नहीं, उनके पास आंखें हैं मगर वे उनसे देखते नहीं, उनके पास कान हैं मगर वे उनसे सुनते नहीं। वे जानवरों के समान हैं बल्कि उनसे भी ज्यादा गए गुजरे। ये वे लोग हैं जो गफलत में खोए हुए हैं। अल्लाह अच्छे नामों का अधिकारी है, उसको अच्छे ही नामों से पुकारो और उन लोगों को छोड़ दो जो उसके नाम रखने में सच्चाई से हट जाते हैं। जो कुछ वे करते हैं उसका बदला वे पाकर रहेंगे। हमारे पैदा किए हुए लोगों में से एक गिरोह ऐसा भी है जो ठीक ठीक हक के अनुसार मार्ग दिखाता और हक के अनुसार इंसाफ करता है। रहे वे लोग जिन्होंने हमारी आयतों को झुठला दिया है तो उन्हें हम क्रमशः ऐसे तरीके से तबाही की तरफ ले जाएंगे कि उन्हें खबर तक न होगी। मैं उनको ढील दे रहा हूं, मेरी चाल का कोई तोड़ नहीं है। और क्या इन लोगों ने कभी सोचा नहीं, इनके साथी पर पागलपन का कोई प्रभाव नहीं है। वो तो एक सावधान करने वाला है जो बुरा परिणाम सामने आने से पहले साफ साफ चेतावनी दे रहा है।
क्या इन लोगों ने आसमान और जमीन की व्यवस्था एवं प्रबंध पर कभी विचार नहीं किया? और किसी चीज को भी जो अल्लाह ने पैदा की है आंखें खोलकर नहीं देखा? और क्या ये भी इन्होंने नहीं सोचा कि शायद इनकी जिंदगी की मोहलत पूरी होने का समय निकट आ लगा हो? फिर आखिर पैगंबर की इस चेतावनी के बाद और कौन सी बात ऐसी हो सकती है जिस पर ये ईमान लाएं? जिसको अल्लाह मार्गदर्शन से वंचित कर दे उसके लिए फिर कोई मार्गदर्शक नहीं है और अल्लाह उन्हें उनकी सरकशी में ही भटकता हुआ छोड़ देता है। ये लोग तुमसे पूछते हैं कि आखिर वो क़यामत की घड़ी कब उतरेगी? कहो, उसका ज्ञान मेरे रब ही के पास है, उसे अपने समय पर वही प्रकट करेगा। आसमानों और जमीन में वो बड़ा कठिन समय होगा, वो तुम पर अचानक आ जाएगा। ये लोग उसके संबंध में तुमसे इस तरह पूछते हैं मानो तुम उसकी खोज में लगे हुए हो। कहो, उसका ज्ञान तो सिर्फ अल्लाह को है, मगर ज्यादातर लोग इस हकीकत से बेखबर हैं। ए नबी, उनसे कहो कि मुझे अपने आप के लिए किसी लाभ और हानि का अधिकार प्राप्त नहीं। अल्लाह ही जो कुछ चाहता है वो होता है, और अगर मुझे परोक्ष का ज्ञान होता तो मैं बहुत से लाभ अपने लिए प्राप्त कर लेता और मुझे कभी कोई हानि न पहुंचती। मैं तो सिर्फ एक सचेत करता और खुशखबरी सुनाने वाला हूं उन लोगों के लिए जो मेरी बात माने। वो अल्लाह ही है जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और उसी की जाति से उसका जोड़ा बनाया ताकि उसके पास सुकून हासिल करे। फिर जब मर्द ने औरत को ढांक लिया तो उसे एक हल्का सा गर्भ रह गया, जिसे लिए लिए वो चलती फिरती रही। फिर जब वो बोझल हो गई तो दोनों ने मिलकर अल्लाह अपने रब से दुआ की कि अगर तूने हमको अच्छा सा बच्चा दिया तो हम तेरे कृतज्ञ होंगे। मगर जब अल्लाह ने उनको एक भला चंगा बच्चा दे दिया तो वो उसकी देन में दूसरों को उसका साझीदार ठहराने लगे। अल्लाह बहुत उच्च है उन शिर्क यानी बहुदेववाद की बातों से जो ये लोग करते हैं। कैसे नादान हैं ये लोग कि उनको अल्लाह का साझी ठहराते हैं जो किसी चीज को पैदा नहीं करते बल्कि खुद पैदा किए जाते हैं, जो न इनकी मदद कर सकते हैं और न खुद अपनी ही मदद की सामर्थ्य उन्हें प्राप्त है। अगर तुम उन्हें सीधी राह पर आने का निमंत्रण दो तो वे तुम्हारे पीछे न आए। तुम चाहे उन्हें पुकारो या चुप रहो, दोनों स्थितियों में तुम्हारे लिए समान ही रहे। तुम लोग अल्लाह को छोड़कर जिन्हें पुकारते हो वे तो सिर्फ बंदे हैं जैसे तुम बंदे हो। इनसे दुआएं मांग कर देखो, ये तुम्हारी दुआओं का जवाब दें अगर इनके बारे में तुम्हारे विचार सत्य हैं। क्या ये पांव रखते हैं कि उनसे चलें? क्या ये हाथ रखते हैं कि उनसे पकड़ें? क्या ये आंखें रखते हैं कि उनसे देखें? क्या ये कान रखते हैं कि उनसे सुनें? ए नबी, इनसे कहो कि बुला लो अपने ठहराए हुए साझीदारों को, फिर तुम सब मिलकर मेरे विरुद्ध उपाय करो और मुझे हरगिज मोहलत न दो। मेरा सहायक और समर्थक वो अल्लाह है जिसने ये किताब उतारी है और वो नेक आदमियों की हिमायत करता है। इसके विपरीत तुम जिन्हें अल्लाह को छोड़कर पुकारते हो वे न तुम्हारी मदद कर सकते हैं और न खुद अपनी ही मदद करने के योग्य हैं। बल्कि अगर तुम उन्हें सीधी राह पर आने के लिए कहो तो वे तुम्हारी बात सुन भी नहीं सकते। देखने में तुमको ऐसा दिख पड़ता है कि वे तुम्हारी ओर देख रहे हैं, मगर वास्तव में वे कुछ भी नहीं देखते। ए नबी, नरमी और माफ करने की नीति अपनाओ, भलाई के लिए कहते जाओ और जाहिलों से न उलझो। अगर कभी शैतान तुम्हें उकसाए तो अल्लाह की पनाह मांगो, वो सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला है। वास्तव में जो लोग डर रखने वाले हैं उनका हाल तो ये होता है कि कभी शैतान के प्रभाव से कोई बुरा ख्याल अगर उन्हें छू भी जाता है तो फौरन चौकन्ने हो जाते हैं और फिर उन्हें साफ दिखाई देने लगता है कि उनके लिए उचित कार्य प्रणाली क्या है। रहे उनके अर्थात शैतानों के भाई बंधु तो वे उन्हें उनकी गुमराही में खींचे लिए चले जाते हैं और उन्हें भटकाने में कोई कमी नहीं करते। ए नबी, जब तुम इन लोगों के सामने कोई निशानी अर्थात चमत्कार प्रस्तुत नहीं करते तो ये कहते हैं कि तुमने अपने लिए कोई निशानी क्यों नहीं चुन ली। इनसे कहो, मैं तो सिर्फ उस प्रकाशना यानी वही का अनुसरण करता हूं जो मेरे रब ने मेरी ओर भेजी है।
ये प्रतिभा यानी बसीरत के प्रकाश हैं तुम्हारे रब की ओर से, और मार्गदर्शन और दयालुता है उन लोगों के लिए जो इसे स्वीकार करें। जब कुरान तुम्हारे सामने पढ़ा जाए तो उसे ध्यान से सुनो और चुप रहो, शायद कि तुम पर भी कृपा हो जाए। ऐ नबी, अपने रब को सुबह और शाम याद किया करो, मन ही मन में गिड़गिड़ाते और डरते हुए, और जबान से भी हल्की आवाज के साथ। तुम उन लोगों में से न हो जाओ जो अचेत अवस्था यानी गफलत में पड़े हुए हैं। जिन फरिश्तों को तुम्हारे रब के यहां करीब होने का स्थान प्राप्त है, वे कभी अपनी बड़ाई के घमंड में आकर उसकी बंदगी और सेवा से मुंह नहीं मोड़ते, और उसका महिमागान यानी तस्बीह करते हैं और उसके आगे झुके रहते हैं। अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। तुमसे लड़ाई में हासिल माल यानी अनफाल के बारे में पूछते हैं। कहो, लड़ाई में प्राप्त होने वाले ये माल तो अल्लाह और उसके रसूल के हैं, अतः तुम लोग अल्लाह से डरो और अपने आपस के संबंध ठीक करो, और अल्लाह और उसके रसूल की आज्ञा मानो अगर तुम ईमान वाले हो। सच्चे ईमान वाले तो वे लोग हैं जिनके दिल अल्लाह का जिक्र सुनकर कांप जाते हैं, और जब अल्लाह की आयतें उनके सामने पढ़ी जाती हैं तो उनका ईमान बढ़ जाता है, और वे अपने रब पर भरोसा रखते हैं। जो नमाज कायम करते हैं और जो कुछ हमने उनको दिया है उसमें से हमारे मार्ग में खर्च करते हैं, ऐसे ही लोग वास्तविक ईमान वाले हैं। उनके लिए उनके रब के पास बड़े दर्जे हैं, गलतियों की माफी है और उत्तम रोजी है। इस लड़ाई में हासिल माल के मामले में भी वैसी ही स्थिति सामने आ रही है जैसी उस समय सामने आई थी जबकि तेरा रब तुझे हक के साथ तेरे घर से निकाल लाया था, और ईमान वालों में से एक गिरोह को ये अप्रिय था। वे उस हक के विषय में तुझसे झगड़ रहे थे, हालांकि वो साफ साफ स्पष्ट हो चुका था। उनका हाल ये था कि वे मानो आंखों देखते मौत की ओर हांके जा रहे हैं। याद करो वो मौका जबकि अल्लाह तुमसे वादा कर रहा था कि दोनों गिरोहों में से एक तुम्हें मिल जाएगा। तुम चाहते थे कि कमजोर गिरोह तुम्हें मिले, मगर अल्लाह का इरादा ये था कि अपने वचनों से सत्य को सत्य कर दिखाए और अधर्मियों की जड़ काट दे, ताकि सत्य सत्य होकर रहे और असत्य असत्य होकर रह जाए, चाहे अपराधियों को ये कितना ही अप्रिय हो। और वो अवसर जबकि तुम अपने रब से फरियाद कर रहे थे, जवाब में उसने कहा कि मैं तुम्हारी सहायता के लिए लगातार 1000 फरिश्ते भेज रहा हूं। ये बात अल्लाह ने तुम्हें सिर्फ इसलिए बता दी कि तुम्हारे लिए शुभ सूचना हो और तुम्हारे दिल इससे संतुष्ट हो जाएं, वरना मदद तो जब भी होती है अल्लाह ही की ओर से होती है। यकीनन अल्लाह अत्यंत प्रभुत्वशाली और तत्वदर्शी है। और वो समय जबकि अल्लाह अपनी ओर से ऊंघ के रूप में तुम्हें निश्चिंतता और निर्भयता के मनोभाव से ढक रहा था, और आसमान से तुम्हारे ऊपर पानी बरसा रहा था ताकि तुम्हें पाक करे और तुमसे शैतान की डाली हुई गंदगी दूर करे और तुम्हारी हिम्मत बंधाए और इसके द्वारा तुम्हारे कदम जमा दे। और वो समय जबकि तुम्हारा रब फरिश्तों को इशारा कर रहा था कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम ईमान वालों को जमाए रखो, मैं अभी इन अधर्मियों के दिलों में रोब डाले देता हूं, अतः तुम उनकी गर्दनों पर आघात और जोड़ जोड़ पर चोट लगाओ। ये इसलिए कि उन लोगों ने अल्लाह और उसके रसूल का मुकाबला किया, और जो अल्लाह और उसके रसूल का मुकाबला करे अल्लाह उसके लिए अत्यंत कड़ी पकड़ करने वाला है। यह है तुम लोगों की सजा, अब इसका मजा चखो। और तुम्हें मालूम हो कि सत्य का इनकार करने वालों के लिए दोज़ख का अजाब है। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, जब तुम्हारा एक सेना के रूप में अधर्मियों से मुकाबला हो तो उनके मुकाबले में पीठ न फेरो। जिसने ऐसे अवसर पर पीठ फेरी, ये और बात है कि युद्ध चाल के रूप में ऐसा करे या किसी दूसरी सेना से जा मिलने के लिए, तो वो अल्लाह के गजब में घिर जाएगा। उसका ठिकाना जहन्नम होगा और वो पलटने की बहुत बुरी जगह है। अतः तथ्य ये है कि तुमने उनको कत्ल नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने उनको कत्ल किया। और ए नबी, तूने नहीं फेंका बल्कि अल्लाह ने फेंका। और ईमान वालों के हाथ
जो इस कार्य में इस्तेमाल किए गए तो ये इसलिए था कि अल्लाह ईमान वालों को एक उत्तम परीक्षा से सफलतापूर्वक गुजार दे। यकीनन अल्लाह सुनने और जानने वाला है। ये मामला तो तुम्हारे साथ है, और अधर्मियों के साथ मामला ये है कि अल्लाह उनकी चालों को कमजोर करने वाला है। उन अधर्मियों से कह दो, अगर तुम फैसला चाहते थे तो लो, फैसला तुम्हारे सामने आ गया। अब बाज आ जाओ, तुम्हारे ही लिए अच्छा है, वरना फिर पलटकर इसी मूर्खता को दोहराओगे तो हम भी यही सजा दोबारा देंगे, और तुम्हारा जत्था चाहे वो कितना ही ज्यादा हो तुम्हारे कुछ काम न आ सकेगा। अल्लाह ईमान वालों के साथ है। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह और उसके रसूल की आज्ञा का पालन करो और आदेश सुनने के बाद उससे मुंह न फेरो। उन लोगों की तरह न हो जाओ जिन्होंने कहा कि हमने सुना, हालांकि वे नहीं सुनते। यकीनन अल्लाह की दृष्टि में अत्यंत बुरे किस्म के जानवर वे बहरे गूंगे लोग हैं जो बुद्धि से काम नहीं लेते। अगर अल्लाह को मालूम होता कि उनमें कुछ भी भलाई है तो वो अवश्य उन्हें सुनने का सौभाग्य प्रदान करता, लेकिन भलाई के बिना अगर वो उनको सुनवाता तो वे कतराते हुए मुंह फेर जाते। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह और उसके रसूल की पुकार को आगे बढ़कर स्वीकार करो, जबकि रसूल तुम्हें उस चीज की ओर बुलाए जो तुम्हें जिंदगी प्रदान करने वाली है, और जान रखो कि अल्लाह आदमी और उसके दिल के बीच आड़ है, और उसी की ओर तुम समेटे जाओगे। और बचो उस फितने से जिसकी शामत विशेष रूप से सिर्फ उन्हीं लोगों तक सीमित न रहेगी जिन्होंने तुम में से पाप किया हो, और जान रखो कि अल्लाह कड़ी सजा देने वाला है। याद करो वो समय जबकि तुम थोड़े थे, धरती में तुमको कमजोर समझा जाता था, तुम डरते रहते थे कि कहीं लोग तुम्हें मिटा न दें। फिर अल्लाह ने तुम्हें पनाह लेने का स्थान जुटाया, अपनी मदद से तुम्हारे हाथ मजबूत किए और तुम्हें अच्छी रोजी पहुंचाई, शायद कि तुम कृतज्ञ बनो। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, जानते बूझते अल्लाह और उसके रसूल के साथ विश्वासघात न करो और अपनी अमानतों में गद्दारी के दोषी न बनो, और जान रखो कि तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद वास्तव में परीक्षा सामग्री हैं, और अल्लाह के पास बदला देने के लिए बहुत कुछ है। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अगर तुम अल्लाह से डरने की नीति अपनाओगे तो अल्लाह तुम्हारे लिए कसौटी जुटा देगा और तुम्हारी बुराइयों को तुमसे दूर करेगा और तुम्हारी गलतियां माफ करेगा। अल्लाह बड़ा अनुग्राहक है। वो समय भी याद करने के योग्य है जबकि सत्य का इनकार करने वाले तेरे विरुद्ध उपाय सोच रहे थे कि तुझे बंदी बना लें या कत्ल कर डालें या देश निकाला दे दें। वे अपनी चालें चल रहे थे और अल्लाह अपनी चाल चल रहा था, और अल्लाह सबसे अच्छी चाल चलने वाला है। जब उनको हमारी आयतें सुनाई जाती थीं तो कहते थे कि हाँ, सुन लिया हमने, हम चाहें तो ऐसी ही बातें हम भी बना सकते हैं। ये तो वही पुरानी कहानियां हैं जो पहले से लोग कहते चले आ रहे हैं। और वो बात भी याद है जो उन्होंने कही थी कि ए अल्लाह, अगर ये वास्तव में सत्य है तेरी ओर से तो हम पर आसमान से पत्थर बरसा दे या कोई दर्दनाक अजाब हम पर ले आ। उस समय तो अल्लाह उन पर अजाब उतारने वाला न था जबकि तू उनके बीच मौजूद था, और ना अल्लाह का ये नियम है कि लोग क्षमा याचना कर रहे हों और वो उनको अजाब दे दे। लेकिन अब क्यों ना वो उन पर अजाब उतारे जबकि वे प्रतिष्ठित मस्जिद यानी काबा का रास्ता रोक रहे हैं, हालांकि वे उस मस्जिद के उचित व्यवस्थापक नहीं हैं। उसके उचित व्यवस्थापक तो सिर्फ डर रखने वाले लोग ही हो सकते हैं, मगर ज्यादातर लोग इस बात को नहीं जानते। अल्लाह के घर के पास उन लोगों की नमाज क्या होती है, बस सीटियां बजाते और तालियां पीटते हैं। अतः अब लो उस अजाब का मजा चखो अपने उस सत्य के इनकार के बदले में जो तुम करते रहे हो। जिन लोगों ने सत्य को मानने से इनकार किया है वे अपने माल अल्लाह के मार्ग से रोकने के लिए खर्च कर रहे हैं और अभी और खर्च करते रहेंगे, मगर आखिरकार यही प्रयास उनके लिए पछतावे का कारण सिद्ध होंगे। फिर वे पराजित होंगे, फिर ये अधर्मी जहन्नम की ओर घेर लाए जाएंगे, ताकि अल्लाह गंदगी को पवित्रता से छांटकर अलग कर दे और हर प्रकार की गंदगी को मिलाकर इकट्ठा करे,
फिर उस पुलिंदे को जहन्नम में झोंक दे। यही लोग असली दिवालिये हैं। ऐ नबी, इन अधर्मियों से कहो कि अगर अब भी बाज आ जाएं तो जो कुछ पहले हो चुका है उसे क्षमा कर दिया जाएगा, लेकिन अगर ये पुनः उसी पिछली नीति को अपनाएंगे तो विगत कौमों के साथ जो कुछ हो चुका है वो सबको मालूम है। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, इन अधर्मियों से युद्ध करो यहां तक कि फितना बाकी न रहे और धर्म पूरा का पूरा अल्लाह के लिए हो जाए। फिर अगर वे फितने से रुक जाएं तो उनके कर्मों का देखने वाला अल्लाह है, और अगर वे न माने तो जान रखो कि अल्लाह तुम्हारा संरक्षक है और वो सबसे अच्छा संरक्षक और सहायक है।